Hello everyone, this is Ruby here and I welcome you on my YouTube channel that is Study with Anubhav. Guys, good morning and how are you? I hope you all will be okay and in fact will be uh, very serious to take your study. मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ क्योंकि ये टाइम जो है वो एक परफेक्ट टाइम है स्टडी के लिए। मॉर्निंग का जो टाइम होता है स्टडी के लिए वेरी मतलब बेस्ट होता है। वेरी ना लगा के मैं बेस्ट ही बोलूँगी तो ज़्यादा सफिशिएंट रहेगा, है ना। बहुत ही अच्छा होता है, ऐसा माना जाता है। इनफैक्ट मैं भी ये मानती हूँ। तो आज का टॉपिक आप जानते ही हैं, पास्ट इंडेफिनिट, जैसे कि मेंशन भी हो रहा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पे 2 वीडियो प्रोवाइड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने ऑल ओवर डिटेल्स दी हैं बेसिक की, जो भी आपके एक्टिव से पैसिव बनाने में ज़रूरी होते हैं, है ना। सो आज हम शुरू करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना। सो गाइज, हेल्पिंग वर्ब जो होती है पास्ट इंडेफिनिट की बहुत अच्छे से जानते हैं, बिकॉज मैंने आपको टेंस बहुत ही आराम से और बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से कराया है। आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ भी गया होगा। डिड होती है हेल्पिंग वर्ब, या तो आपको डिड मिलेगा सेंटेंस में एक्टिव वाले, या फिर वर्ब सेकंड मिलेगी। क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको देखने को मिलेगी एक्टिव वॉइस में। बट जब हम पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे सो उसमें आप लोगों को वॉज या वर लगाना होगा। जैसा कि आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट जब हम कर रहे थे तो हेल्पिंग वर्ब डू डज थी और V1 या V1 में एस या ES मिल रहा था कल वाली वीडियो में। सो इज एमआर आपने पैसिव में लगाया था। सो यहाँ पे आपको वॉज वर्ड लगाना है पास्ट इंडेफिनिट के लिए पैसिव वॉइस में, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होता है एक एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें टेंस की पहचान करनी होती है। जैसे कि ही रोट अ ब्यूटीफुल पोयम। अब देखेंगे इसमें आपको वर्ब सेकंड मिली है, यस ऑब्वियसली वर्ब सेकंड है रोट, तो आप पहचान गए होंगे कि ये क्या है, हमारा पास्ट का इंडेफिनिट है। अब आपने पास्ट इंडेफिनिट है ये पहचान लिया, उसके बाद आपको देखना है अपना ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को ही तो सब्जेक्ट बनाना है भाई, है ना। और वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है। वर्ब है व्रोट और ऑब्जेक्ट हुआ अ ब्यूटीफुल पोयम। सो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के यहाँ पे लिखेंगे अ ब्यूटीफुल पोयम, और ये क्या है सिंगुलर है, सो वो हो जाएगा। उसके बाद वर्ब थर्ड आती है, रोट सेकंड है, थर्ड हो जाएगी रिटिन, और उसके बाद आता है बाय। उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के लिखते हैं हिम। ये सारी डिटेल्स मैंने आपको कैसे एक एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस में बदलते हैं कल वाली वीडियो में और उससे पहले वाली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है। सो प्लीज़ विजिट माय चैनल एंड वॉच दैट वीडियो, है ना। नेक्स्ट है, और आज एक और बात आपको देखने को मिल रही होगी, मैंने ना यहाँ पे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस दोनों ही बना के रखे हुए हैं। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट दैट आई मेक पैसिव वॉइस। रीज़न ये है कि वीडियो लेंदी हो जाती है जब हम ऐसे बनाते हैं तो बाद में, है ना, वीडियो लेंदी ना हो उसके लिए मैंने आपके लिए पहले से ही पैसिव वॉइस भी बना के रखे हुए हैं, जिससे आप लोगों को सिर्फ मैं समझाऊं और दैट्स ऑल। नेक्स्ट है, ही डिड नॉट ड्रिंक मिल्क येस्टरडे। आपने देखा डिड मिल गया, तो डिड मिलते ही आपको 100% पता चल गया होगा कि ये जो टेंस है पास्ट इंडेफिनिट का है, पहचान होगी। अब आप ऑब्जेक्ट उठाएंगे, ड्रिंक वर्ब है और डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, ये भी याद रखना है। मिल्क आपका ऑब्जेक्ट हो गया, सो मिल्क को सब्जेक्ट बना के यहाँ लेके आएंगे, सब्जेक्ट बन गया। मिल्क सिंगुलर है, सो वॉज आ जाएगा। वॉज के बाद आपका नोट है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट है तो नोट भी हमने लगा दिया। उसके बाद वर्ब थर्ड, ड्रिंक फर्स्ट है, थर्ड होती है ड्रंक, ड्रंक आ गया। उसके बाद आता है बाय, बाय के बाद आता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के, सब्जेक्ट है ही का हमारा हिम, और लास्ट में बचा हमारा अदर वर्ड यानी कि येस्टरडे। ये बन गया आपका PV यानी कि पैसिव वॉइस। क्लियर जी। थर्ड देखते हैं क्या है, डिड दे हेल्प द ब्लाइंड मैन। अब ये है वन मोस्ट थिंग दैट yesterday I told you very clearly, if our passive
voice, sorry, if our active voice in affirmative sentence, so definitely our passive voice will be in affirmative sentences. क्लियर बात है ना? ये बात मैंने आपको कल बहुत ही अच्छे से बताई थी कि अगर हमारी एक्टिव वॉइस पैसिव एक्टिव वॉइस अफर्मेटिव में है तो पैसिव भी हमारी अफर्मेटिव में ही बनेगी. एंड इफ आर एक्टिव वॉइस इन नेगेटिव सेंटेंस, सो डेफिनेटली आर पैसिव वॉइस इन नेगेटिव सेंटेंस. सेम एज if our active voice in interrogative sentence, so definitely our passive voice will be in interrogative sentence. Keep in your mind very clearly. आपको ये बहुत ही अच्छे से अपने माइंड में सेट करना है. ये बात क्लियर है? सो डिड दे हेल्प द ब्लाइंड मैन. आपको डिड मिला, आप तुरंत समझ गए पास्ट का इंडेफिनिट है. बट डिड कहाँ पे मिला? शुरू में मिला, मतलब हेल्पिंग वर्ब मिली तो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी मिला. तो आप समझ गए कि भाई ये तो सिंगल इंटरोगेटिव है. सो हमें पहले देनी पड़ेगी हेल्पिंग वर्ब, यानी कि वॉज वर्ब में से कोई एक पहले ही देना पड़ेगा. सो उसके लिए हमने देखना है अपना ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट हमारा द ब्लाइंड मैन. ब्लाइंड मैन सिंगुलर है, सो दे दिया वॉज. वॉज, अब ऑब्जेक्ट को उठा के लाए, सब्जेक्ट बना दिया द ब्लाइंड मैन. उसके बाद नोट नहीं था तो हमने नहीं दिया. हेल्प फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड आनी है, हेल्प्ड हो गया. उसके बाद बाय आता है, उसके बाद दे को ले गए हम, ऑब्जेक्ट बना दिया, देम हो गया. ये क्या हुआ? आपका पैसिव वॉइस बन गई. नेक्स्ट अब आप देखेंगे भाई अगले वाले एग्जाम्पल्स को. वाई डिड यू स्टील माई पेन. क्या? वाई डिड यू स्टील माई पेन. सो आपको पता ही है WH फैमिली से रिलेट कर रहा है, तो WH फैमिली हमारी स्टार्टिंग में आई गई है. अब देखेंगे माई पेन, यानी कि ऑब्जेक्ट अपना. ऑब्जेक्ट देखते ही आपको लगा कि ये तो भाई सिंगुलर है, सो वॉज दे दिया. क्योंकि डिड दिया हुआ है, वॉज देना पड़ेगा हमें. डबल इंटेरोगेटिव है तो हेल्प क्वेश्चन वर्ड और हेल्पिंग वर्ब आ गई. उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना दिया माई पेन. उसके बाद वर्ब थर्ड स्टील है, स्टील का स्टोलन, STOLEN, स्टोलन. उसके बाद बाय आता है, बाय के बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, और ये बन गया आपका PV. क्लियर हो गया ना? यस. नेक्स्ट है हु डिस्कवर्ड अमेरिका. अब कल मैंने आपको अच्छे से क्लियर कराई थी ये बात कि हु वाले जो सेंटेंस होते हैं उनमें बाय होम से शुरुआत होती है पैसिव वॉइस की. अब व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट दैट वी स्टार्ट बाय होम. क्यों हम बाय होम से शुरू करते हैं? आप जानते हैं कि हु जो है एक WH फैमिली का मेंबर तो है ही है, ये क्वेश्चन वर्ड तो है ही है, बट इट इज़ रिएक्ट एज एन सब्जेक्ट. ये एक सब्जेक्ट की तरह भी रिएक्ट करता है, मतलब एक सब्जेक्ट भी आप इसको मान सकते हैं. हु डिस्कवर्ड अमेरिका. अमेरिका की खोज किसने की भाई? किसने की? किसने से पता चल गया, तो ये आपका सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है. सो सब्जेक्ट से पहले आपको बाय देना होता है ना ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, मतलब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है, उससे पहले बाय देना होता है, तो बाय दे दिया, और हु का ऑब्जेक्ट होता है होम, तो इस तरह से हमने यहाँ पे बाय होम लगा दिया. उसके बाद अमेरिका, ये अपना ऑब्जेक्ट देखा, ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, सो वॉज लगा दिया. बाय होम वॉज अमेरिका, थर्ड फॉर्म आ गई डिस्कवर्ड, क्वेश्चन मार्क, ये बन गया आपका PV. क्लियर? अब आगे देखेंगे हु हेल्प्ड यू यस्टरडे. एक तो यस्टरडे से ही आपने आइडिया लगा लिया होगा कि ये पास्ट की बात हो रही है, बट ये अधूरी नॉलेज है कि ये पास्ट की बात हो रही है. लेकिन कौन से पास्ट की बात हो रही है ये आपको हेल्प्ड ने बता दिया होगा. क्यों? क्योंकि हेल्प इज सेकंड form of the verb and second form of the verb is related to past indefinite tense. क्लियर बात है जी. जब आप ये जान गए कि पास्ट इंडेफिनिट है, सो आपको ये भी पता चल गया होगा हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर देनी है डेफिनेटली. यस. और हु को बाय होम में बदल देना है, बिल्कुल बदल देना है, बदल दिया बाय होम. यू प्लूरल सब्जेक्ट, उसको सॉरी प्लूरल ऑब्जेक्ट बना लेना है, सब्जेक्ट तो वर आ जाएगा. उसके बाद हेल्प्ड सेकंड भी यही होती है, थर्ड भी यही होती है, हेल्प्ड आ गया, और अदर वर्ड आया लास्ट में यस्टरडे और क्वेश्चन मार्क. ये आपका बन गया पैसिव वॉइस. बाय होम वर यू हेल्प्ड यस्टरडे. नेक्स्ट वन, सी टोल्ड अस अ फाइन स्टोरी. अब देखेंगे टोल्ड क्या है? वर्ब सेकंड है, और वर्ब सेकंड ऑब्वियसली मैं आपको रिपीट करा रही हूँ बार बार जिससे कि आप रिवीजन में रहे. वर्ब सेकंड आपको पास्ट इंडेफिनिट में मिलती है, ठीक है. सो पास्ट इंडेफिनिट आपने पहचान लिया टेंस. अब देखेंगे आपका ऑब्जेक्ट क्या है. ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपको दो ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं, अस एंड अ फाइन
स्टोरी। अब जहाँ पे दो ऑब्जेक्ट होते हैं सो ऑब्वियसली एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब हम कैसे ही पता करें भाई कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। सो अस तो है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड अ फाइन स्टोरी है एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये आप कैसे पहचानेंगे, एक मोटा मोटी ट्रिक है, मतलब एक जनरल वे में मैं आपको बता दूं कि जो भी लिविंग बीइंग्स से रिलेट करता हो आपका ऑब्जेक्ट, दैट विल बी योर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे अस जो है इनडायरेक्ट है। अस मतलब वी का ऑब्जेक्ट है ना, वी मतलब हम, और हम क्या है, लिविंग बीइंग है, तो ये आपका इनडायरेक्ट हो गया। एंड अ फाइन स्टोरी इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर फ्रेंड्स? यस। सो अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाहर निकालते हैं और इनडायरेक्ट को उसकी ही जगह पर छोड़ देते हैं, सो उससे पहले आपको टू देना पड़ेगा यहाँ पे, जैसे हमने टू दिया है। अब मैं समझाऊंगी आपको कैसे। लेकिन अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाहर निकालते हैं और डायरेक्ट को उसी की जगह पर छोड़ते हैं, सो देयर इज नो नीड टू गिव टू बिफोर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है टू देने की एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले। क्लियर है ना? अब देख लेते हैं। अब चाहे आप डायरेक्ट निकालें चाहे इनडायरेक्ट निकालें, दोनों ही तरीके से सही हो जाएगा, यू डोंट वरी। बट ध्यान रखना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर आप बाहर निकाल रहे हैं तो इनडायरेक्ट से पहले टू देना पड़ेगा, एंड अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाहर निकाल रहे हैं तो आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है टू देने की डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले। क्लियर बात है ना जी? अब मैं निकाल रही हूँ पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अपना। अब फाइन स्टोरी सब्जेक्ट बना दिया, फाइन स्टोरी है, एक की बात है, वॉज हो गया, थर्ड फॉर्म टोल्ड ही होती है, टोल्ड आ गया, बाय के बाद शी का ऑब्जेक्ट हर आ गया, एंड टू अस, जैसे कि मैंने बताया टू मैंने दिया क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू देना जरूरी होता है, टू या ऑफ। ठीक है, मैंने टू दे दिया। क्लियर? अब मैं निकाल रही हूँ अपना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाहर। सो वी प्लूरल है, वी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वी क्यों हुआ, अस था भाई हमारा ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट बनाएंगे अस का तो वी हो जाएगा ऑब्वियसली। वी वर, थर्ड फॉर्म आएगी टोल्ड, उसके बाद बाय, बाय शी सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट हर हो जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होता है। और अ फाइन स्टोरी, इससे पहले हमने टू नहीं दिया बिकॉज इट इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर? आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। यस। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। मैंने आपके लिए 10 एग्जाम्पल्स रखे हैं जिससे कि आपको पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी दिक्कत ही ना आए फिर इन फ्यूचर जब भी आप पैसिव वॉइस बनाओ। सो अब हम चलते हैं जी, अपना देखेंगे नंबर 8 एग्जाम्पल। डिड द पुलिसमैन नॉट कैच अ थीफ? क्या? डिड द पुलिसमैन नॉट कैच अ थीफ। अब आपको डिड मिल गया शुरू में तो भाई बिल्कुल क्लियर बात होगी, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। लेकिन एक बात और ध्यान रखेंगे, हमें वॉज या वर में से भी तो एक देना होगा, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था। अगर एक्टिव वॉइस इंटेरोगेटिव में है तो पैसिव भी इंटेरोगेटिव में बनेगी। भाई इन्होंने हेल्पिंग वर्ब डिड दी है तो हम वॉज वर में से एक देंगे ना। सो उसके लिए हमें अपना ऑब्जेक्ट देखना होगा। अ थीफ सिंगुलर है सो वॉज दे दिया, वॉज अ थीफ। उसके बाद नोट इसमें है तो लगा दिया। कैच देखेंगे, कैच की थर्ड फॉर्म होती है कॉट। उसके बाद बाय आता है, बाय के बाद ये सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के लिखते हैं द पुलिसमैन। ये बन गया हमारा वॉज अ थीफ नॉट कॉट बाय द पुलिसमैन। क्लियर? नेक्स्ट, वाई डिड मिस्टर ग्रिफिन डिस्कवर सम रेयर ड्रग्स? अब वाई है तो भाई वाई क्वेश्चन वर्ड तो आएगा ही आएगा। अब हम देखेंगे अपना ऑब्जेक्ट सम रेयर ड्रग्स, ये प्लूरल है सो हमने वर देना है क्योंकि यहाँ पे डिड दिया हुआ है। हम पैसिव बना रहे हैं तो डिड आएगा तो वॉज वर देना पड़ेगा, वर दिया क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है जिसको हमने सब्जेक्ट बनाना है वो प्लूरल है सो वर दे दिया, वर। और ये क्या था, सम रेयर ड्रग्स, ये पूरा का पूरा आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है जिसको आपने सब्जेक्ट बना के लिख दिया। ठीक है, उसके बाद वर्ब थर्ड, फर्स्ट क्या है डिस्कवर्ड, थर्ड हो जाती है डिस्कवर्ड, ये हो गया। उसके बाद बाय, बाय के बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होता है मिस्टर ग्रिफिन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क बिकॉज ये इंटेरोगेटिव था। क्लियर? नेक्स्ट एंड लास्ट, डिड पूजा नोट सिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग लास्ट इवनिंग? सो डिड दिया तो हमें अपना ऑब्जेक्ट देखना है भाई, अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। अ ब्यूटीफुल सॉन्ग क्या है, सिंगुलर है सो वॉज देंगे, वॉज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। नोट है इसमें तो हमने भी लगा दिया भाई नोट, ये रहा नोट, लगा दिया नोट। उसके बाद वर्ब थर्ड आती है संग, हो जाएगी सिंग की। उसके बाद बाय आता है, बाय हमने भी लगा दिया। उसके बाद अपना सब्जेक्ट
पूजा है, पूजा हो गया, एंड लास्ट इवनिंग ये अदर वर्ड्स है, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सो गाइज, मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप लोगों को कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी कोई और वीडियो देखने की या कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की रिगार्डिंग टू एक्टिव पैसिव एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर है? जब भी आप अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे, सो डेफिनेटली अब आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कुछ और भी सोचने समझने की, क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है? सो अगर आप लोगों को समझ आया है और वीडियो मेरी अच्छी लग रही है, मेरी मेहनत आपको समझ आ रही है और आपको लग रहा है कि भाई हाँ अच्छी वीडियो है, सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर इन योर फ्रेंड सर्कल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। It's a humble request from my side, and thank you very much because you are giving me your precious time. So thanks for being with me, and it's enough for today. Have a good day. Thank you very much once again.